नमस्कार दोस्तों, विहंगम दर्शनम पर आप सभी का स्वागत है। एच मुनरो की प्रसिद्ध कहानी ओपन विंडो के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। मेरी आंटी अभी नीचे आती ही होगी, श्रीमान नटल, एक 15 वर्षीय लड़की ने कहा। तब तक आप मुझसे बातें कर अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। श्रीमान फ्रेम्पटन नटल इस इलाके में नए नए आए थे। इसी कारण अपने पड़ोसियों को और अच्छी तरह जानने के लिए वे उनसे मिलने पधारे थे। यहाँ उनकी मुलाकात इस 15 वर्षीय आत्मदम्भी लड़की से हुई। वे अपने पड़ोसी की इस भतीजी के साथ सामान्य रूप से बातचीत करने का प्रयत्न कर रहे थे। उनकी बहन द्वारा लिखे गए पत्रों से उन्हें इस क्षेत्र और आसपास के लोगों की थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। क्या आप यहाँ आसपास के रहने वालों को जानते हैं? उस लड़की ने नटल से पूछा। उनके मध्य थोड़े लंबे समय तक मौन पसरा हुआ था। हाँ, थोड़ा बहुत, नटल ने उत्तर दिया। मेरी बहन 4 वर्ष पूर्व यहाँ के पादरी के घर पर रहती थी। उन्हीं के पत्रों के द्वारा मुझे कुछ लोगों का परिचय प्राप्त हुआ था। तब तो आप मेरी आंटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे, लड़की तुरंत बोली। सिर्फ उनका नाम व पता, इससे अधिक कुछ नहीं, नटल ने स्वीकारते हुए कहा। उन्हें तो श्रीमती स्प्लेटन के रहन सहन से यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वे शादीशुदा हैं या विधवा। उनके घर या कमरे को देखकर किसी पुरुष के घर में होने का पूरी तरह आभास नहीं हो पा रहा था। उनके साथ 3 वर्ष पूर्व एक दुर्घटना घटित हुई थी, लड़की नटल से बोली। शायद आपकी बहन उस समय यहीं पर हो। नटल ने प्रश्नवाचक निगाहों से लड़की की ओर देखते हुए पूछा, कैसी दुर्घटना? लड़की ने कमरे के दूसरी ओर स्थित बड़ी सी खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि अक्टूबर माह के इस दोपहर को हमने इस खिड़की को खुला छोड़ रखा है। यह देखकर आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है? शायद साल के इन महीनों के दौरान वातावरण गर्म रहता है, नटल ने उत्तर दिया। लेकिन इस खिड़की का दुर्घटना से क्या लेना देना? 3 वर्ष पूर्व इसी बड़ी खिड़की से आंटी के पति और उनके दोनों छोटे भाई शिकार खेलने के लिए गए थे। वे अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। जंगल को पार करते समय वे लोग दलदली इलाके में फंस गए थे। दलदल उन्हें पूरी तरह निगल गया। जंगल के ऐसे क्षेत्र गर्मी के मौसम में भी कभी कभी बड़े भयानक सिद्ध होते हैं। सबसे दर्दनाक बात तो यह है कि उन तीनों के शरीर भी हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। बेचारी आंटी को आज भी यही लगता है कि वे तीनों वापस लौटकर जरूर आएंगे। उनके साथ उनका छोटा प्यारा सा झबरीला कुत्ता भी होगा जो खो गया था। हमेशा की तरह वे इसी खिड़की से अंदर आएंगे, इसलिए शाम तक यह खिड़की हर रोज खुली रखी जाती है। आंटी मुझे कई बार उनके किस्से सुनाती हैं। जब वे बाहर गए थे तब उनके पति के हाथों में एक वाटरप्रूफ कोट था। उनका छोटा भाई रॉनी बेसुरी आवाज में गाना गाकर उन्हें परेशान किया करता था। आप जानते हैं कि मुझे भी कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे शाम को वे लोग शिकार से लौट आएंगे और इसी खिड़की से घर में घुसेंगे। ऐसा कहते कहते लड़की की आवाज कांप उठी। तभी लड़की की आंटी ने तेजी से कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने देर से आने की माफी मांगी। नटल ने राहत का अनुभव किया। मुझे आशा है कि मेरी भतीजी की बातों से आपका दिल बहल रहा होगा, श्रीमती स्प्लेटन नटल से बोली। हाँ, वाकई वह बहुत दिलचस्प बातें करती है, नटल ने जवाब दिया। श्रीमती स्प्लेटन आगे बोली। आशा है आपको उस खुली खिड़की से कोई परेशानी नहीं हो रही है। मेरे पति और भाई शिकार खेलकर अभी घर लौटते ही होंगे। वे चिड़ियों का शिकार करने गए हैं। वे इसी रास्ते से घर में प्रवेश करते हैं। ऐसा कहकर वह बड़ी खुशी खुशी उनके शिकार के किस्से सुनाने लगी। नटल के लिए यह स्थिति असहनीय होती जा रही थी, परंतु संकोचवश वह कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वह जानता था कि उसकी मेजबान उसकी तरफ अधिक ध्यान नहीं दे रही हैं। उनका ध्यान तो लॉन की तरफ खुलने वाली उस बड़ी खिड़की की तरफ लगा हुआ था। नटल को लग रहा था कि ऐसे दिन उनके घर आना एक बहुत ही बुरा संयोग था। मुझे डॉक्टर ने पूर्ण विश्राम की सलाह दी है, साथ ही साथ मानसिक उत्तेजना और कठोर शारीरिक श्रम से दूर रहने को कहा है, नटल ने बातचीत के विषय को बदलने की चेष्टा करते हुए कहा। वह यह अच्छी तरह जानता था कि कोई भी व्यक्ति किसी अपरिचित की सेहत और चिकित्सा संबंधी जानकारी में अधिक रुचि नहीं लेता है। इससे पहले कि नटल इस वार्तालाप को और आगे बढ़ाता, श्रीमती स्प्लेटन बीच में ही बोल पड़ी। देखो, वे लोग आ गए हैं, बिल्कुल ठीक समय पर, क्योंकि अब चाय पीने का समय हो रहा है। देखो, उनके पूरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई है। ये सुनते ही नटल ने कांपते हुए धीरे से लड़की की तरफ सहानुभूति से देखा।
वह खिड़की के बाहर एकटक देख रही थी। उसकी आंखों में भय के भाव समाये हुए थे। उस अनचाहे डर से कांपते हुए नटल ने अपनी गर्दन घुमाई और खुली खिड़की की तरफ देखा। 3 आकृतियां खिड़की की तरफ ही आ रही थीं। उन तीनों के हाथों में बंदूक थी। एक व्यक्ति के हाथ में सफेद वाटरप्रूफ कोट भी था। उनके साथ साथ एक छोटा सा झबरीला कुत्ता था, थका मांदा सा चल रहा था। घर के नजदीक आते आते उनमें से एक ने बेसुरी आवाज में गाना शुरू कर दिया। नटल ने तेजी से अपनी छड़ी और हेट उठाया और तेजी से बाहर की ओर भागा। भागते भागते वह रोड पर तेजी से आ रहे एक साइकिल सवार से टकरा गया। बाहर से आ रही धूल में सनी तीनों आकृतियों ने नटल को इस तरह बाहर भागते हुए देखा। वे श्रीमती स्पेलेटन से उनके बारे में प्रश्न पूछने लगे कि वह व्यक्ति कौन था जो हमें देखकर इतनी तेजी से बाहर की ओर भाग छूटा। श्रीमती स्पेलेटन बोली, एक बहुत ही असाधारण व्यक्ति है मिस्टर नटल। उन्होंने इतनी देर में सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में ही बात करी। वह तुम्हारे आने पर बिना कोई अभिवादन किए यहाँ से निकल गए, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। मुझे लगता है कि उनके यहाँ से इस तरह भाग जाने का कारण शायद हमारा पालतू कुत्ता है। लड़की बहुत ही शांतिपूर्वक सबसे बोली, वे मुझे बता रहे थे कि उन्हें कुत्तों से भय लगता है। एक बार वे गंगा के किनारे स्थित एक कब्रिस्तान में फंस गए थे। उनके पीछे वहाँ के कुत्ते लग गए थे। उन्होंने सारी रात एक ताजी खुदी कब्र में छुपकर गुजारी थी और वे कुत्ते सारी रात उस कब्र के ऊपर चिल्लाते और गुर्राते रहे। उनकी आवाजें इतनी भयानक थीं कि किसी भी व्यक्ति का डर के मारे खून जम जाए।